ठीक है। अब प्रश्न करा कि यदि सुपर बराबर 63 और क्लास बराबर 20 तो यहाँ पर स्टडी बराबर हमें पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न 2 से 3 हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं और श्रृंखला के भी हमेशा पूछे जाते हैं और एनोलॉजी के भी हमेशा ही पूछे जाते हैं। बाकी के प्रश्न में 1-2 करवाता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैं आपको बताया था कि जब भी आपको क्या होता है यहाँ पर जैसे अक्षर का अंकों में दिया जाता है तो उन अक्षर को एक बार अंकों में लिख के देख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा ABCD में एस कितने नंबर पे आता है तो 19 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए यू दिया है और यू हमारा कितने नंबर पे 21 नंबर पे आता है। फिर देखिए यहाँ पर पी दिया है और पी हमारा कितने नंबर पे आता है तो यहाँ पर हमारा 16 नंबर पे। फिर ई हमारा कितने नंबर पे आता है तो ई हमारा 5 नंबर पे। आर कितने नंबर पे तो आर हमारा 18 नंबर पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सभी को आपस में प्लस करके देखना है क्या 63 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सभी को प्लस करते हैं तो 19 और 21 को जोड़ेंगे तो 40 और 40 में 16 को जोड़ेंगे तो 56 और 56 में हम यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे तो 61, 61 में यहाँ पर 18 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 79 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है 63 लिखा है, तो 63 बनाने के लिए 79 को क्या करेंगे, इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपस में गुणा करेंगे तो 7 नाम कितना होते हैं 63 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 63 लिखा है, क्या इसी तरीके से क्लास को भी 20 लिखा है तो हम ये चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चेक करेंगे तो जैसे यहाँ पर सी हमारा कितने नंबर पे तो 3 नंबर पे आता है, एल हमारा कितने नंबर पे तो 12 नंबर पे आता है। फिर देखिए ए हमारा कितने नंबर पे तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है और यहाँ पर एस डबल दिया है तो यहाँ पर ये 19 नंबर पे आता है तो डबल 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना, हमें यहाँ पर इनको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 12 को जोड़ेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे और 15 और 19 को आपस में प्लस कर लेते हैं, ठीक है। या फिर 15 और हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे तो 16, उस 16 और 19 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे तो 16 और 19 को जोड़ेंगे तो 35, ठीक है। कितने हो जाएंगे 35 और 35 में और 19 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका भी आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए पाँचों कितना होते हैं 20 होते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 20 लिखा है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, स्टडी का भी कोड बताना है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे स्टडी का बताएंगे तो एस कितने नंबर पे आता है तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है। फिर देखिए टी कितने नंबर पे तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। फिर देखिए यू कितने नंबर पे तो यू हमारा 21 नंबर पे आता है। फिर डी कितने नंबर पे तो डी हमारा यहाँ पर 4 नंबर पे आता है और वाई कितने नंबर पे तो वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो 19 और 20 हमारे 39 हो जाएंगे और 39 में 21 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएंगे और 60 में 4 को प्लस करेंगे तो 64 हो जाएंगे और 64 में 25 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 89 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका आपस में गुणा करना है, ठीक है। तो 89 को आपस में गुणा करेंगे तो 9 8 कितना होते हैं 72 होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्टडी यहाँ पर क्या होना चाहिए 72 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 72 कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जिससे सुपर का लिखा था क्लास का लिखा था सेम तरीके से आपको यहाँ पर स्टडी का बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि कृष्ण उत्तर दिशा में 40 किमी की यात्रा करता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किमी और फिर दाएं मुड़कर 5 किमी यात्रा करता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किमी यात्रा करता है, तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए आपको दिशा और दूरी का तो ज्ञान पता ही होगा, जिससे हमें क्या करना है एक प्लस का चिन्ह बनाना है और ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। ये आपको पता होगा, वैसे मैं आपको हर मेरे प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना, प्रश्न जैसा कहा वैसा ही चलना है। जैसे यहाँ पर देखिए कृष्णा उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है, मतलब किमी मतलब किलोमीटर मान लो, ठीक है। कितना 40 किलोमीटर यात्रा करता है, कहाँ पर उत्तर दिशा में। तो मान लीजिए हम यहाँ से चलाएंगे, ठीक है। और उत्तर दिशा हमारी कहाँ पर है ऊपर की ओर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर की ओर चलाएंगे और कितना चला है तो यहाँ पर ये 40 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 40 लिखेंगे। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की ओर, मतलब यानी कि दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ मुड़ा और कितना 4, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 लिख लेंगे। और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अब बाएं मतलब ऊपर चले गया, ठीक है। कहाँ पर ऊपर, बाएं ऊपर होता है तो ये ऊपर चले जाएगा, यानी यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ पर कितना चला 5 चला है, ठीक है। उसके बाद 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर यहाँ गया और यहाँ से बाएं मुड़ा 4 चला तो 4 इधर वापस चला और यहाँ पर कितना चला 4 की यात्रा किया, ठीक है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी चलना कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था, पहुंच कहाँ पर गया तो यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। अब प्रश्न पूछा है कि यहाँ की दूरी कितनी है, यानी दोस्तों यहाँ पर जैसे ये दूरी तो कितनी है 40 से और यहाँ पर ये दूरी कितनी है, अगर ये 5 है, ठीक है। अगर ये 5 है तो यहाँ पर भी इसकी दूरी कितनी होगी 5 ही होगी, क्योंकि ये 4 गया था ऊपर 5 गया और 4 वापस आ गया, मतलब ये भी कितनी 5 ही बचेगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है 40 और 5 को क्या करना है प्लस कर लेना, ठीक है। क्या करना है प्लस कर लेना, तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे, ठीक है। ये अपनी बिंदु से कितनी दूरी पर है तो 45 किमी यानी कि 45 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला सी वाला सही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको दिशा पूछी जाती तो अगर ये यहाँ पर है
तो ये ऊपर की ओर है तो उत्तर हो गई, इधर होता तो यहाँ पर हमारी पश्चिम होती, इधर क्या होती पूर्व और नीचे दक्षिण होती, लेकिन ये ऊपर है तो यहाँ पर दिशा पूछी जाती तो उत्तर हो जाती। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या पूछा है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो अब देखिए सबसे बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले कौन सा होगा ये हमें बताना। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए पी आई यानी कि पी तो हमारा कॉमन है। ठीक है, पी हमारा कॉमन है तो इसे काट लेंगे, हम इसे क्या करेंगे, काट लेंगे। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए आई 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 ई ओ दिया है। ठीक है, तो आपको पता है इनमें से सबसे पहले कौन सा लेटर आता है ABCD में, तो आपको हो गया यहाँ पर ई वाला आता है। ठीक है, यानी 4 नंबर वाला हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम हटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर और देखेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा कॉमन क्या है, आई 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 और यहाँ पर ओ है। तो देखिए आपको पता है यहाँ पर ओ पहला आता है फिर आई पहला आता है, तो आपको हो गया यहाँ पर आई पहला आता है तो हम ओ को भी छोड़ देंगे। ठीक है, अब आई में हमारे पास यहाँ पर आई कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, इसे काटने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिला, CTL। अब आप यहाँ पर कहोगे कि कौन सा सबसे पहला आता है, तो ABCD में क्या आता है, सी पहला आता है। तो 4 के बाद कौन सा आएगा, तो 1 नंबर वाला है। ठीक है, और 1 नंबर वाले को भी हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 3 और बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या था, आई तो है इसे। ठीक है, अब यहाँ पर टी और यहाँ पर एल है, तो आप कहोगे टी पहला आता है या एल आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर एल पहला आता है। ठीक है, क्या आता है, एल पहला आता है। तो एल यहाँ यानी कि तीसरे नंबर वाला उसके बाद आएगा। फिर यहाँ पर देखिए जो हमने पहले हटा दिया या पहले ही हट जाता है। ठीक है, इसके बाद में नहीं लेना है जो पहले हट जाता है। तो ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, दूसरे नंबर वाला। और लास्ट में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 5वें नंबर वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 41 फिर यहाँ पर 32 5 कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 41 32 5 हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 की ओर। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि BA हो जाए और PO हो जाए तो के हो जाएगा। यानी दोस्तों जैसे प्रश्न पूछा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला BA हो जाए, ठीक है, और PO हो जाए तो के क्या हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। यानी सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है, जैसे B क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और यहाँ पर P क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। यानी दोस्तों जैसे O के बाद क्या आता है, P आता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक पीछे की ओर करना है। ठीक है, जैसे जो बी है वो वापस से कौन क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, यानी कि इससे पहले वाला कहलाएगा। ठीक है, और जो पी है वो क्या कहलाएगा, ओ कहला रहा है। ठीक है, तो ये भी इससे ओ से यानी कि पी से पहले वाला कहला रहा है। तो हम क्या करेंगे, के से पहले वाले को ही बताएंगे। तो के से पहले क्या आता है, तो आपको होगा यहाँ पर के से पहले जे आता है, तो के क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए जे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न सरल था फिर भी यहाँ पर समझना था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भागित और माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस और भागित का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर 45 प्लस माइनस 3 गुणा 15 भागित 2 का मान क्या है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इस समीकरण में चिन्ह बदलना है। किससे, जैसे यहाँ पर 45 दिया है। ठीक है, तो 45 को तो हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर हमें दिया है प्लस का चिन्ह। और प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है, तो प्लस का अर्थ यहाँ पर देखिए, प्लस का अर्थ हमें क्या कहा था, तो प्लस का अर्थ हमें यहाँ पर भागित का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम भागित का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, ये हमने भागित का चिन्ह लगाया, फिर हम क्या करेंगे, 9 को वैसा ही लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह मिला, और माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, गुणा का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 3 को वैसा ही लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पर गुणे का चिन्ह मिला, और गुणा का अर्थ यहाँ पर प्लस का, तो हम प्लस लगाएंगे और 15 को वैसा ही लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पर भागित का चिन्ह मिला, और भागित का अर्थ हमें यहाँ पर क्या कहा था, माइनस का था, तो यहाँ पर माइनस लगा के 2 लिख लेंगे। अब हमें इस समीकरण को सोल्व करना है बोर्ड मास रूल पर। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे, अब देखिए सबसे पहले हमें भाग सोल्व करना, फिर गुणा। तो देखिए यहाँ पर भाग सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 पंजे कितना होते हैं, 45, 5 उतरेगा, फिर गुणे 3 वैसा ही रहेगा, प्लस 15 भी वैसा ही रहेगा, और माइनस 2 भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका आपस में गुणा होगा, तो यहाँ पर 5 3 15 प्लस 15 वैसा ही रहेगा, माइनस 2 भी वैसा ही उतर जाएगा। ठीक है, अब प्लस करेंगे तो 15 15 कितना होंगे 30, और यहाँ पर माइनस 2 करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 28। तो ऑप्शन में देखिए 28 हमारा कहाँ पर है, तो 28 हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए कथन सभी दिन रातें हैं, सभी श्याम रातें हैं, और सभी रातें सुबह है। तो इसके बारे में निष्कर्ष दिया है कि सभी दिन सुबह है, कुछ सुबह शाम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कथन जो दिया है उसको समझना है, फिर कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कहा है ये देखना है। अगर निष्कर्ष गलत कहा तो गलत, सही कहा तो सही। जैसे यहाँ पर देखिए कथन कह रहा है कि सभी दिन रातें हैं, यहाँ पर जितने भी ये दिन है, ठीक है, ये डायग्राम किसका है, दिन का है, और ये सभी की सभी दिन क्या है, तो ये सभी के सभी दिन क्या है, रातें हैं। ठीक है, क्या है, रात है, यानी कि रात के अंदर है।
उसके बाद आगे प्रश्न क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि देखिए सभी शामें रातें हैं, और जितनी भी शाम है वो सभी के सभी क्या है, रात है। मतलब ये शाम भी क्या हो जाएगी, रात के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर बना लेंगे, और जितनी भी शाम क्या है, रात है, मतलब ये भी रात के अंदर हो जाएगी। उसके बाद और आगे प्रश्न क्या कह रहा है, तो आगे प्रश्न कह रहा है कि सभी रातें सुबह है, और जितनी भी रातें क्या है, सभी के सभी सुबह है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, सुबह के अंदर हो जाएगी। जितनी भी रातें क्या है, सुबह, मतलब ये सुबह के अंदर हो जाएगी। तो ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हमें यहाँ पर कथन यानी कि निष्कर्ष से क्या कहा कथन में, ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष से कह रहा है कि सभी दिन सुबह है। यहाँ पर हमें देखना है कि सभी दिन सुबह है, तो क्या सभी दिन सुबह है क्या, तो हाँ, जितने भी दिन क्या है ये सुबह के अंदर है, तो इसीलिए पहला वाला तो हमें सही कह रहा है। ठीक है, पहला वाला तो हमें सही कह रहा है कि सभी दिन क्या है, सुबह है। उसके बाद अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कुछ सुबह शामें हैं। ये शामें हमारी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, वही हमारी सुबह है। जब सभी शामें सुबह है तो कुछ तो होगी, इसलिए दूसरा भी हमें यहाँ पर सही ही कह रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि केवल यानी कि पहला और दूसरा अनुसरण दोनों ही करते हैं, ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है कि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कथन को समझना है, फिर कथन के बारे में निष्कर्ष से क्या कहा है ये देखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। यानी यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है, इसमें कितने त्रिभुज की संख्या हमें ये बताना। ठीक है, तो अब देखिए जब भी आपको ऐसा त्रिभुज मिले तो फिर आपको वहां पर क्या करना है, यहाँ पर देखना है। जैसे अब आपको इधर से जब हम सोल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे वाली जब आकृति होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अंकों की संख्या लिखते हैं और सभी को जोड़ लेते हैं और हम आसानी से बता देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इधर से भी है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाना है, क्या करना है, जैसे आपको गिनना है, इधर से देखेंगे तो 1 2, फिर यहाँ पर 3, फिर ये 4, ये 5, इधर से 5 कॉलम है। उसी प्रकार इधर से देखेंगे तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 5 है। मतलब दोनों तरफ से कॉमन क्या है, 5 है। ठीक है, कॉलम कितने 5 है, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 का घन कर लेना। ठीक है, क्या करना है, जब भी कॉमन मिले आपको कॉलम इस वाली आकृति में, ऐसी वाली में, तो 5 का घन करना है। अब 5 का घन कितना होता है, तो 125 125। ठीक है, कितना होता है 125। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 125, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आपको ऐसी आकृति मिले और क्या करना है, आपको वहां पर अगर कॉमन मिले इसी आकृति में, तो फिर आपको वहां पर क्या करना है, उसी का क्या करना है, घन कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इस आकृति में हमें वर्गों की संख्या बताना। ठीक है, इससे पहले हमने त्रिभुज की संख्या बताई, यहाँ पर हमें वर्गों की बताना है, क्योंकि वर्ग त्रिभुज आयत कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर आपको ये तो पता है कि जो इतना सा है, ठीक है, इसमें कितने होंगे ये तो आपको पता है, जो इतना सा है, ठीक है, इसमें कितने होंगे, तो इसमें 5 होंगे। उसके बाद अब देखिए और भी हमें इतना सा दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा है, तो ये यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से, ये हमें और भी इतना सा दिखा है, तो इसमें भी कितने होंगे, 5 होंगे। फिर हमें और भी दिखा है, और कहाँ पर दिखा है, तो ये अंदर छोटा सा और हमें दिखा है। ठीक है, तो इसमें भी कितने होंगे, 5 होंगे। अब 15 तो हमारे ये वाले हो चुके। अब हमें और देखना है कि अभी और कहाँ पर है, तो एक हमारा कहाँ से बन रहा है, तो एक हमारा ये यहाँ से बन रहा है। ठीक है, एक हमारा एक ये बना है और एक हमारा ये यहाँ से एक ये छूट रहा था। ठीक है, एक हमारा ये छूट रहा था, तो एक हमारा ये भी, यानी ये तो टोटल हमारे ये कितने हैं, तो ये तो हमारे 2 हो गए, और इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, और 15 में 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। यानी जो आकृति है इसमें कितने वर्गों की संख्या है, तो 17 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, इसका एमएन रेखा का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इधर की ओर रखने पर कैसा दिखेगा ये चेक करने की कोशिश करेंगे। अगर इधर रखेंगे तो ये पलट जाएगा, मतलब ये पंखुड़ियाँ इधर हो जाएगी। ठीक है, कैसी बन जाएगी, तो कुछ इस टाइप से बन जाएगी, और यहाँ पर ये इधर की ओर चले जाएगा। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में देखना, देखिए ये नीचे तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी नीचे है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नीचे है तो ये भी नहीं होगा, तो हमें ऑटोमेटिक ही गलती निकाल लेना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास केवल ऑप्शन एक ही बी बचा है, मतलब यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब फिर भी समझ नहीं आता है और जो आपको रेखा पूछिए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा ये वाली पूछिए, तो आपको क्या करना है, इस आकृति के इधर बना के इधर पलटाने की कोशिश करना है। अगर आपको नीचे की ओर जल पूछा है तो इस आकृति को बना के नीचे की ओर पलटा देना है कागज में बना के, तो आपको ऑटोमेटिक दिखेगी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि इस आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है, यानी जो आकृति दी है इसमें वृत्तों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर गिनिए मुझे और कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ पर एक लोगो मिलेगा आपको पेड वाला, इस पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो इसे भी यहाँ पर क्लिक करके उस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इस प्ले लिस्ट को भी जरूर सेव कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करें तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।